अच्छा, ऐसे में फेल्यूर की बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें ये समझने से पहले मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे के रैशनल को समझा जाए। ऐसे जो इम्तिहान है, पेपर है, वो बाकी 11 पेपर से किसी और की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन मेरी ये राय है कि बाकी 11 पेपर से एक मुख्तलिफ पेपर है। उसके रैशनल को समझा जाए कि क्यों लोग फेल हो रहे हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा ऐसे जो क्वालिफाइड जितने भी लोग पढ़ते थे उन्होंने कह दिया था कि तुम क्वालिफाई कर जाओगे। मुझे पता नहीं था, लेकिन दे वर डैम श्योर कि यू विल सेल थ्रू। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेफिनाइट हैं ऐसे में, उनको अगर ठीक किया जाए तो ऐसे पास किया जा सकता है। तो रैशनल की मैं बात कर रहा था। ऐसे में रिफ्लेक्शंस देखी जाती है। उमूमन एस्पिरेंट करते क्या है, वो रिप्रोडक्शन देते हैं, वो आइडियाज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। वो जो चीज़ें एक किताब से, एक आर्टिकल से पढ़ते हैं, वैसी की वैसी छाप देते हैं, जिस तरह से वो सिंधी के, क्रिमिनोलॉजी के, जेंडर स्टडीज़ के पेपर में छापते हैं। तो एक चीज़ ये है कि ऐसे व्हेन वी से ऐसे इज वंस ऑन से, देन इट मस्ट बी वंस ऑन रिफ्लेक्शन। तो ये आपकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है। उस रिफ्लेक्शन में एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, ये क्वेश्चन वाली बात है। उसमें आप कितनी मैच्योर बात करते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी आपके थाट से पता चलेगी। तो ऐसे में आप जितना मैच्योर थाट देंगे, मैच्योरिटी ऑफ थाट आप दिखाएंगे एग्जामिनर को, वो अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को छोड़ दें, एक कॉमन रीडर को ही आप दिखा दें चीज़, वो पढ़ेगा, वो किस तरह से कन्विंस होगा। आप बड़ी बात ही नहीं कर रहे, अच्छी बात ही नहीं कर रहे, कोई मैच्योर बात ही नहीं है, आपकी बात में कोई तासुब भरा हुआ है, आपकी बात में इंतहाई नैरोड विजन है, शॉर्ट साइटेडनेस है। तो ये मैच्योरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी, कि आप जो चीज़ बात कर रहे हैं वो आसान तरीके से, इंतहाई वाज़ेह तरीके से एग्जामिनर तक पहुंचती है या नहीं। तो क्लैरिटी, मैच्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो बात कर रही हैं वो शुरू से ही उसका एक बैकग्राउंड, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आर्गूमेंट से आर्गूमेंट निकलता है। ये एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की ही ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ऐसे में झलकती है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन तभी आती है जब एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी में थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, या वो इंतहाई क्लेवरली प्रैक्टिस से ऐसे में ला देता है। तो आगे जाके कोहेरेंस, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक एस्पिरेंट ने अपने ऐसे में रिफ्लेक्ट करनी होती हैं, तभी जाके ऐसे वाली बात एग्जामिनर को समझ में आएगी। जब एक किताब पढ़ के, एक आर्टिकल पढ़ के, या डेटा ऑनलाइन उठा के वैसी की वैसी चीज़ें छाप देते हैं लोग जो एस्पिरेंट हैं, तो वो रिफ्लेक्शन रहता नहीं है, ऐसे वो किसी और की रिफ्लेक्शन हो जाता है, और वो एग्जामिनर को पसंद नहीं है और ऐसे में फेल कर देते हैं। ये होगी बड़ी चीज़ें, रैशनल वाली चीज़ें, जनरलाइज चीज़ें। अब जो टेक्निकल मामला है, उसमें एक तो ग्रामेटिकल जो गलतियां हैं वो मैं भी करता हूं, बाकी भी करते होंगे। कहते हैं ये नहीं देखी जाती, इसलिए मैं भी कहता हूं शायद नहीं देखी जाती। तो बाकी टेक्निक में इंट्रोडक्शन जो है वो उस रिक्वायरमेंट पे नहीं उतरता जो एक होना चाहिए इंट्रोडक्शन फॉर्मल किसी फॉर्मेट के तहत, वो नहीं होता। ऐसे को ब्रेक ही नहीं ठीक करते। मैं अपने फेल्यूर की बात करूं तो मैंने लिटरेरी ऐसे किया था 2020 में, वाई डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। तो इसमें मैंने ब्रेक इस तरह से किया था कि इंट्रोडक्शन दिया। वो इंट्रोडक्शन कोई वेरिएबल या कोई हेडिंग नहीं है, वो सब यूनिवर्सल है, वो काउंट ही नहीं होता। तो बाकी मैंने जो 7 या 8 जो है हेडर्स दिए, उसमें बताया कि वाई डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ।